अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने अपनी स्लाइड्स को यहाँ तक कंप्लीट किया था कि अपना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के हमने रिलेटेड पढ़ा था कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या है। तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो है हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कवर किया था कि अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इसके अंदर कितने टाइप से करंट प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देरी करें चलें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर के अंदर लिमिटेशन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है। तो करंट इज कंट्रोल बाय द टेम्परेचर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो करंट है वो टेम्परेचर से कंट्रोल किया जाता है। इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेट थर्मल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। जब अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम थर्मल एनर्जी यानी कि हम टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके हमारा कंडक्शन बैंड के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो अपना जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो मोर विल बी द थर्मल एनर्जी, मोर विल बी द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड मोर विल बी द करंट। इसीलिए हम जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी कंडक्शन ज़्यादा होती जाएगी और उतने ही हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हमारे वैलेंस कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। हेंस द करंट इज कंट्रोल बाय द टेम्परेचर एंड नॉट बाय अस। इसीलिए जो हमारा जो अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस जितना हम कराना चाहें वो हम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। करंट इज वेरी स्मॉल। The intrinsic semiconductor can be conduct only a small amount of the current in normal temperature। हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट देता है। इसीलिए तो टू इंक्रीज द करंट द सेमीकंडक्टर शुड बी कांस्टेंट हीटेड विच इज नॉट सूटेबल। और इसीलिए अगर हमें चाहिए कि हम ज़्यादा करंट चाहते हैं सेमीकंडक्टर से तो हमें जो कंटिन्यूस एनर्जी जो है, जो टेम्परेचर हमें कंटिन्यूस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमें देना पड़ेगा, जो कि सूटेबल नहीं है सेमीकंडक्टर्स के लिए, जिसकी वजह से वो डैमेज भी हो सकता है और भी बहुत सारे जो है वो रीजन होते हैं। इसीलिए द हेंस द डिवाइसेस दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट सेमीकंडक्टर कैन नॉट बी यूज। इसीलिए जो डिवाइसेस जिसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट, तो उन डिवाइसेस के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट देते हैं। जो थर्ड जो है द नंबर ऑफ द होल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमने जो पढ़ा था कि जो हमारे जो कम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जब हमारे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पे एक होल बन जाता है। इसीलिए जो हमारे जो नंबर्स ऑफ द होल्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, यानी कि जितने हमारे होल्स बनते जाएंगे उतने जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे होल्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से हमारा होल्स क्रिएट होता है। इसीलिए द नंबर ऑफ द होल्स आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। For any creation of any device, the number of the electron should be greater than the number of the hole or the vice versa. But in intrinsic semiconductor is both numbers of the holes and the number of electrons are equal, so it is not used। इसीलिए जो हमारी जो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जिनको हम कम एनर्जी देते हैं तो ज़्यादा एनर्जी गेन करने की कोशिश करते हैं, या ज़्यादा हम एनर्जी उनको प्रोवाइड करते हैं तो हमको कम एनर्जी लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। मगर जो हमारे जो लिमिट अपना
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है उसके अंदर हमारा नंबर ऑफ द होल्स एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो इसीलिए जो हमारा जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है वो डिवाइसेस के अंदर कम यूज़ होता है, क्योंकि हम इसके अंदर हम अपनी लिमिटेशन पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए जो दोनों जो है होल्स जो है वो इक्वल्स होते हैं नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से जो ज़्यादा डिवाइसेस जो होती है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हम मटेरियल्स होते हैं हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक जो हमारे जो स्लाइड थी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर कि सॉलिड स्टेट मटेरियल्स क्या होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। फिर मुलाकात करेंगे हम अपनी नए लेक्चर के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।